जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, सॉरी संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करूंगी, फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, तू संध्या वेले मेरा शुक्राना किया कर। सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ करना, आज संध्या वेले कल नहीं कर पाई हूँ। आज सुबह अमृत वेला में गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ और जो गुरु जी आज्ञा देंगे मैं वही बोलूँगी। गुरु जी कहते हैं कि तू शुक्राना किया कर, जितना तू शुक्राना करेगी, जितना तू शुक्राना करेगी उतने ही तेरे काम बनेंगे। तो मेरे को 9 दिन नवरात्रों के गुरुपा ने बोला है कि शुक्राना कर। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे रोज ब्लैक मैजिक और वशीकरण के सत्संग आ रहे हैं, तो मैं बहुत भयभीत हो जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वो गुरुपा बोल रहे हैं अभी भी तेरे ऊपर जो है ब्लैक मैजिक और वशीकरण कर रहे हैं। तो गुरुपा आप ही उन्हें समझाओ। मैं तो इन लोगों से बहुत परेशान हो गई हूँ, क्योंकि मेरे घर में नेगेटिविटी इतनी हो जाती है कि मैं क्या बताऊँ। मेरे घर में जो गुरुपा सत्संग भेजते हैं उससे रिलेटेड ही होता है। गुरुपा बोल रहे थे तेरे बेटे और तेरे पति पर कोई काला जादू कर रहा है। तो गुरुपा अब आप ही देखो ना, क्यों ये कर रहे हैं, इनको रोको आप। गुरुपा ये भी बोल रहे हैं कि तू शुक्राना कर और तेरे घर में मैं ब्लैक मैजिक नहीं पहुंचने दूंगा तेरे तक। तो बात कुछ ऐसी हुई कि मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी और एक दिन मेरा छूट गया था। सॉरी संगत जी, छूट गया था। तो गुरुपा से मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा, मैं कभी कभी इतनी थक जाती हूँ, इतनी परेशान हो जाती हूँ कि मैं चाहते हुए भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत नेगेटिविटी सी हावी हो जाती है और थकान होती है और मैं सो जाती हूँ। तो मैं ना तो संध्या वेला कर सकती हूँ और ना ही अमृत वेला। लेकिन आज मैं सुबह 5:15 बजे उठी हूँ, क्योंकि मैं शुक्राना नहीं कर पाई थी संध्या वेले। तो गुरुपा मुझे माफ़ करना, मैं 5:15 हो गए हैं अभी, मैं सुबह के मैं अमृत वेला आपका कर रही हूँ। बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं और गुरुपा बोल रहे हैं कि ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और ये जो क्रियाएं कर रहे हैं, तो सत्संग सुन और
मतलब ये ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा। मैंने सुना नहीं था, उससे पहले ही इतनी सत्संग की बस हेडलाइन ही जो पढ़ी थी मैंने, और मेरे घर में संगत जी ऐसा मेरे अंकल जी पर ऐसा कोई बात नहीं, छोटी सी बात पे इतना भयानक रूप बना लेते हैं कि एक बार शुरू कर देते हैं तो ख़त्म ही नहीं करते कलेश। तो गुरुपा आप ही देख लेना कि ये जो भी ब्लैक मैजिक हावी हो रहा है, मेरे बेटे पे सारा गुस्सा निकाला उन्होंने, क्योंकि वो जिद कर रहा था, बहुत जिद कर रहा था कि एक रिलेटिव के वहाँ जाने के लिए और बर्थडे पे। तो किसी वजह से नहीं जा पा रहे थे, हमारी कोई परेशानी थी, तो बेमतलब की जिद कर रहा था। तो बस उस बात पे हमारे घर में बहुत बड़ा कलेश हो गया और ये सारा आरोप मेरे ऊपर आ गया। और संगत जी मैं इतनी परेशान थी कि ये ब्लैक मैजिक करने वालों का क्या ही होगा, क्यों ये कर रहे हैं। गुरुपा बोल रहे हैं माफ़ कर दे। मैं तो जानती भी नहीं हूँ कौन कर रहा है। गुरुपा ना तो मुझे मखौटा दिख रहा है उनका कि वो किस मखौटे में है, और ना मैं कभी किसी के ऊपर शक किया था, लेकिन अब शक हर किसी पे बढ़ जाता है, हर किसी पे हो जाता है। ऐसी नेगेटिविटी है कि फिर मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, गुरुपा ही करेंगे। गुरुपा मेरी परेशानियाँ का आप देखो और उस ब्लैक मैजिक को आप दूर करो। जो भी परेशानी है, मेरे जीवन की परेशानियाँ कभी ख़त्म ही नहीं हुई हैं, और जब ख़त्म होती हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। गुरुपा आपको भी पता है कि आपकी बेटी बेवकूफ़ है, नहीं समझ पाती, और आप उसको इतनी हिम्मत दो कि कोई नेगेटिविटी मुझे छू ना पाए और कोई परेशानी ना आए। गुरुपा बोलते हैं तेरे जो पिछले जन्म के कर्म कटवा रहे हैं कोई, नहीं तो वो फिर भोगने पड़ेंगे, कुछ ऐसा हिंट मिला था मेरे को। तो शायद गुरुपा हम तो नहीं जानते, गुरुपा कष्ट ही कटवा रहे हैं, छोटे में कटवा रहे हैं। लाख लाख शुक्राना गुरुपा, हम तो नादान बच्चे हैं, परेशान करते हैं, फिक्र करते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन आपको सब पता है कि हमें क्या चाहिए। गुरुपा मुझे प्यार कभी नहीं मिला, मैं प्यार के सुख से वंचित थी और अभी भी हूँ। मुझे सब सब कोई ऐसे ही आरोप लगा देते हैं, ब्लेम लगा देते हैं, कोई परेशानी मतलब देना ही देना है लोगों ने। मैं कभी किसी से इच्छा ही नहीं रखती हूँ, अभी मैंने किसी से इच्छा करना ही छोड़ दिया है। गुरुपा सिर्फ आपके भरोसे हूँ, आपका प्यार चाहती हूँ बस। गुरुपा मुझे किसी का प्यार मिले ना मिले, इस ज़िंदगी में मुझे धोखा ही धोखा मिला है, परेशानी मिली है। जिसको अपना समझा वही पराया निकला। किसी पे मैं आरोप भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे अपने ही कर्म होंगे जो मुझे कोई भी समझ नहीं पाता।
गुरु पापा बोलते हैं कि कोई समझे ना समझे, मैं तेरे को समझता हूँ। तू मुझसे बात किया कर, मेरे स्वरूप से बात किया कर। तू लोगों को अपना दुख बताती है तो मुझे अपनी स्वरूप को, मैं साक्षात बैठा हूँ, तो स्वरूप को फोटो समझ रही है। तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। मुझे ऐसे लगता है कि मैं शिकायत कर रही हूँ कोई। तो मैं ये चाहती हूँ कि गुरुपा आप ना परेशान हो मेरी वजह से, क्योंकि लोग तो परेशानियाँ देते ही हैं। गुरुपा एक सत्संग में ये भी सुना रहे थे, कह रहे थे कि मेरे से कोई नहीं पूछता, मैं इतने कष्ट काटता हूँ और मेरे से कोई ये नहीं पूछता कि हाल है। तो संगत जी, गुरु जी से बातें कीजिए और गुरु जी का भी हाल चाल पूछा कीजिए, क्योंकि गुरु जी भी साक्षात स्वरूप में बैठे हुए हैं। तो मैं फिर भूल जाती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ करना। मैं कोशिश करूँगी अपने को बेहतर बनाने के लिए, और आप तो हो ही मेरी हर चिंता दूर करने के लिए। और हम गुरु जी का कभी हाल नहीं पूछते। दुख परेशानियाँ आती हैं, गुरुपा काट देते हैं। हमेशा गुरुपा ने मेरा साथ दिया है। गुरुपा लाख लाख शुक्राना। जितनी जिंदगी बची है आपके सहारे ही कट जाए, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। मैं किसी का सहारा नहीं चाहिए। इस कलयुग में कोई किसी का अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। जिंदगी लगा लो, सबके हर ख्वाहिश पूरी कर लो, लेकिन सिर्फ वो अपनी ख्वाहिशों के लिए जिंदा हैं। सिर्फ उनकी ख्वाहिशें लोगों की पूरी करो, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, लेकिन कोई भी अपना नहीं बनता है। कोई भी अपना नहीं बनता है। कितनी भी कोशिश कर लो कि शायद सुधर जाए, लेकिन कोई नहीं, ऐसा जिंदगी में मेरे नहीं हो पा रहा है कि किसी को। गुरुपा कहते हैं कि तू सारी जिंदगी मतलब लोगों को खुश करने में लगी रही। तो ये बात सच है कि मैंने अपना सुख तो बिल्कुल त्याग दिया। अभी तक भी मैं अपने सुख की कभी इच्छा ही नहीं की गुरुपा, कभी भी इच्छा नहीं की। सिर्फ ये सोचती हूँ कि ये मेरा कर्म है, ये मेरा कर्म है, मैं कर्म कर रही हूँ। मेरे को जो गुरु मिले थे उन्होंने भी यही कहा है, कर्म प्रधान है, कर्म करो। गीता में भी यही लिखा है कि कर्म प्रधान है, अपने कर्म पर विश्वास रखो, अच्छा समय आएगा। क्योंकि जो हमने कर्म किए हैं उससे तो भगवान भी नहीं बच पाए, तो हम क्या बचेंगे। कोई अगले पिछले जन्म के कर्म होंगे जो हमें कष्ट आते हैं, और गुरुपा छोटे में टाल रहे हैं। इसलिए हर टाइम शुक्राना करो। गुरुपा कहते हैं शुक्राना करने से तेरे पास दुख नहीं आएंगे। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ गुरुपा की मैं शुक्राना करूँ, लेकिन नेगेटिविटी मेरे पर हावी ना हो। मैं यही अरदास करती हूँ गुरुपा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो आपको अच्छा लगे वही करना। मेरे कर्म कटवाने का लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। अभी किसी चीज़ में भी मुझे तरक्की नहीं मिली।
मैंने अपने सुखों को त्यागा हुआ है, बिल्कुल त्याग दिया है। मैं दूसरों को खुश रखने में ही अपना कर्म समझती हूँ। और जिंदगी में सुख की कामना क्या करनी, जब गुरुपा जो चाहेंगे वो ही होगा, जो चाहेंगे वही होगा। पर सब्र है, गुरुपा बोल रहे हैं कि तेरा अच्छा समय भी आएगा, तेरी अभी परीक्षा चल रही है। तो परीक्षा में कितनी परीक्षाएं दे चुकी हूँ, और फिर कहते हैं गुरुपा कि तेरी परीक्षा, तू परीक्षा में पास हो गई है। तो अभी मेरी शायद परीक्षा अभी भी बाकी है। गुरुपा मुझे माफ़ करना मेरी गलतियों को। मैं नादान बुद्धि हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। आपके ऊपर छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है। जो करेंगे आप करेंगे, मेरा जीवन बचा हुआ भी आपके चरणों में लग जाए, बस यही अरदास है मेरी। कि मुझे लोगों ने कुछ नहीं दिया, लेकिन आप मुझे सहारा देते हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं एक ऐसे गुरुपा की बेटी हूँ जो मेरा हर पल ध्यान रखते हैं। हर सुख दुख की उनको ही चिंता है। वो कहते हैं चिंता ना कर बेटा, तेरा हर एक शुक्राना तेरे दुख दूर करेगा। तो यही शुक्राना है मेरा गुरुपा का आगे। बस मेरी अरदास है कि गुरुपा अपने चरणों में रखना, बस इस संसार में कभी मत भेजना। इस संसार में बड़े दुख हैं, मैं ये दुख नहीं झेल पाती हूँ, बस नादान बच्ची हूँ। ये जो कर्म कट जाए, उसके बाद मुझे अपनी गोद में ले लेना। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। मुझे आपका सहारा चाहिए बस। मेरा कोई नहीं बन पाया, कोई भी नहीं बन पाया। सिर्फ अपने सुख, लोगों को अपने सुख दिखते हैं। किसी का दुख किसी को समझ में नहीं आता है गुरुपा, किसी को समझ में नहीं आता है। कोई किसी की परेशानी नहीं समझता है। सिर्फ अपना खाओ, अपना पहनो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। मेरे साथ ऐसा ही होता है गुरुपा, आप ही देख रहे हो। परेशानियां जितनी भी आ रही हैं, शायद मेरे कर्म ही कट रहे हैं, पर मैं शिकायत किससे करूं? आपसे ही करूंगी ना गुरुपा, आपसे ही करूंगी। आपने ही जीवन दिया है, आप ही कटवाओगे। कब मेरे दुखों का अंत होगा? झेलते झेलते अब उम्र हो गई है, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। सारी उम्र हो गई, मैंने अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है मेरे को आपके सिवा। आपका हर आदेश मेरे सर आंखों पे है। बस ये दुख कट जाए मेरे, फिर अपनी गोद में ले लेना मुझे। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए सिवाय आपके। मैं पहले से बेहतर हूँ, मुझे पता है। आप मेरे जीवन को बेहतर किया है आपने। जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मैं इनसे बहुत खफा हूँ गुरुपा। इनको दंड जरूर देना, जरूर दंड देना। जो अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं मेरे को दुखी करके, जो अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं मुझे दुखी देखकर,
आप उनको, मैं तो माफ़ कर दूंगी, लेकिन आप कभी मत माफ़ करना, क्योंकि आपकी बेटी आपके आगे रोती है। उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। ब्लैक मैजिक करने वालों ने, वशीकरण करने वालों ने मेरे बेटे और मेरे पति के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है, अब आप ही देखना। और गुरुपा बोल भी रहे हैं कि मैं उनको, अब मैं देख लूँगा, नींबू की तरह उन्हें भी मैं निचोड़ दूँगा। तू शुक्राना कर, लख बार शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हम तो नादान बच्चे हैं, कुछ नहीं पता हमारे कितने बड़े कष्ट थे जो छोटे में आप कटवा रहे हो। गुरुपा ये बोलते हैं तेरी बहुत बड़ी बीमारी हो जानी थी, मैंने छोटे से इन्फेक्शन में कटवा दिया है। गुरुपा का लख लख शुक्राना। गुरुपा सच कहते हैं, जो भी कहते हैं कि मुझे यही बार बार कैंसर के सत्संग आ रहे थे और मुझे यही लगता था कि मुझे कैंसर हो गया है, और मैं तो ना डॉक्टर के पास जा रही थी और ना मेरी इतनी कोई देख रेख करने वाला है, ना मुझे कोई समझने वाला है, इसलिए गुरुपा ने इन्फेक्शन में ही काट दिया। गुरुपा का लख लख शुक्राना। बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती थी, पेट में आंतड़ियाँ बिगड़ सकती थी, जिस हिसाब से मेरे अंदर शरीर मुझे गवाही दे रहा था, मेरा शरीर, जो मैं अपने दुख किसी को बता भी नहीं सकती थी, और मैं बताती भी नहीं हूँ, सिर्फ गुरुपा के आगे बताती हूँ कि मेरे अंदर बहुत बड़ी, ऐसे लग रहा था कि मेरे घर अब अंदर बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, मैं कैसे अपना परिवार संभालूंगी। एक बच्चा है, मैं उसके बारे में भी सोचती रहती हूँ कि हमारे बाद उसका कौन है, कोई नहीं है उसका गुरुपा सिवाय आपके। आप उसकी हर पल रक्षा करना, हर पल उसकी रक्षा करना, मेरे मरने के बाद भी आप उसकी रक्षा करना। उसको कोई छू ना पाए, उसको कोई दुख ना छू पाए जो मैंने दुख सहे। लोग ब्लैक मैजिक वशीकरण कर रहे हैं मेरे बेटे पे और मेरे पति पर। जो भी कर रहे हैं आप उनको अब आप ही देखोगे गुरुपा। जो गुरुपा कह रहे हैं कि तेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, तेरे परिवार की, तो गुरुपा आप बैठे हो ना, सब आपके ऊपर छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है, अब आप ही देखना। गुरुपा कहते हैं कि अपने घर का तवा साफ करके रखा कर, तवा कढ़ाई, जिससे तेरे घर में बरकत आए। तेरे घर में बरकत नहीं है, और जितना तू साफ रखेगी उतना ही अन्नपूर्णा माता तेरे को आशीर्वाद देगी। तो सच में कढ़ाई तो मेरी साफ नहीं हो पा रही है, इसीलिए गुरुपा ने मुझे आदेश दिया है। और तवा मैं हमेशा साफ करके ही खाना बनाती हूँ, और कई बार नहीं साफ ऐसे ही खाना बना के रख देती हूँ। और गुरुपा ने ये भी बोला था कि गरम तवे पे पानी कभी मत डालो, उससे परेशानियाँ बढ़ती हैं। तो गुरुपा लख लख शुक्राना, आप छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं, हमारी जितना चमकाएगी उतना ही अन्नपूर्णा माता आशीर्वाद देगी। तेरे घर में ही लक्ष्मी बैठी है। और नवरात्रों में गुरुपा बोल रहे थे कि मैं तेरे हर वेले तेरे नाल हूँ, तू चिंता ना कर, हर वेले मैं तेरे साथ हूँ, और तू परेशान ना हो, बस शुक्राना किया कर। शुक्राना शुक्राना, लख बार गुरुपा शुक्राना, जो आप मेरी ज़िंदगी में आए और नर्क से मुझे
बेहतर कर रहे हो, मुझे बेहतर कर रहे हो। मेरी लाइफ में शायद ये भी नहीं सुख था, लेकिन आप सारे सुख दे रहे हो। और मुझे यही पता है कि सच में मेरे गुरुपा ने मेरे कष्ट आते हैं, लेकिन मेरा जीवन बदल रहा है गुरुपा, आपकी वजह से बदल रहा है। मुझे बहुत बड़े कष्ट थे, जो मैं कभी खुश नहीं रहती थी। शादी के बाद तो मैं कभी खुश रही ही नहीं हूँ। लोगों ने ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया था मेरे ऊपर, क्योंकि गुरु कहते हैं हद से भी अच्छा नहीं होना, ज़्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए। मैं ज़्यादा हद से ज़्यादा शायद अच्छी थी, हर किसी का दुख अपना दुख समझती थी, और अभी भी यही हाल है मेरा। मैं दूसरों का दुख अपना दुख समझती हूँ, इसलिए मेरे साथ लोग ऐसे बेवफाई करते हैं और मुझे परेशान करते हैं। मैं गुरुपा कहते हैं कि सुबह शाम यही अरदास किया कर, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं निडर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं पहले से बेहतर हूँ। मुझे मेरे गुरुपा में बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुपा मेरे साथ है। गुरुपा लख लख शुक्राना, सदा आप ही रहना, आप ही रहना। जो सुख दिए हैं शुक्राना, जो नहीं दिया वो भी उसका भी शुक्राना। जो आकर चला गया उसका भी शुक्राना, जो शायद मेरे लायक नहीं था। गुरुपा ही बेहतर से बेहतरीन करेंगे मुझे, और कर भी रहे हैं। इसलिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरी परेशानियों का, मेरे दुखों का अंत करने का शुक्राना। बस यही भाव आज गुरुपा ने डाले थे, जो मैं शुक्राना कर रही हूँ। मेरा शुक्राना शेयर नहीं हो पा रहा है गुरुपा, शेयर नहीं कर रहा, कोई भी शेयर नहीं कर रहा है। और संगत जी, आप भी शेयर कीजिए अगर मेरा सत्संग अच्छा लगे। और अनंतम शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना कीजिए। शुक्राना में बहुत शक्ति है, मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। लंगर प्रसाद बनाते हो तो वो भी गुरबानी लगाकर गुरुपा ने कहा है कि शुक्राना किया करो, वो भी अमृत बन जाता है। तो आज यही भाव डाले हैं गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मेरा शुक्राना स्वीकार करना। जय गुरुपा, अनंतम शुक्राना।